एक महीने तक धाम पर रहकर हिंदू और सनातन के जागरण का काम करेंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक गया जी में रहेंगे और इसके बाद 3 अक्टूबर को जैसे ही वे बागेश्वर धाम लौटेंगे तब पूरे महीने बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे। इस दौरान वे सनातन के जागरण का काम करेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने अक्टूबर महीने में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में होने वाली अपनी कथाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये कथाएं आयोजित होनी थीं, लेकिन इन कथाओं को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के नए कार्यक्रम के मुताबिक वे धाम पर ही रहकर 9 दिनों तक देवी की आराधना करेंगे और नवरात्र के 9 दिनों में मौन व्रत धारण करेंगे। इसके बाद वे धाम पर रहकर अपनी आगामी पदयात्रा की तैयारी करेंगे और सनातन जागरण के लिए देश भर के लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ में 15 और 23 अक्टूबर से होने वाली कथाओं को भी स्थगित किया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने दी। वर्तमान में हम आगामी नवरात्रि में मौन साधना में रहेंगे और नवरात्रि के बाद जितनी कथाएं थी उन कथाओं को हमने अक्टूबर की 24 तारीख तक की जितनी कथाएं थी सबको स्थगित कर दिया है। मौन साधना करके बागेश्वर धाम पर रहकर हम कथा तो यहाँ सुनाएंगे, लेकिन प्रतिदिन पद यात्रा की बैठक करेंगे। उसके पीछे कारण है वर्तमान समय में जो हिंदुओं के लिए प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहे, हजारों सालों से, कई 100 वर्षों से तिरुपति बालाजी में भगवान की सेवा बड़ी पवित्रता के साथ चल रही थी। लाखों सनातन हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट कर दिया धर्म विरोधियों। चर्बी युक्त, मछली के तेल युक्त लड्डुओं का प्रसाद भगवान को लगवा दिया और हिंदुओं को पिलवा दिया। कई धर्मात्माओं क्या धर्म भ्रष्ट हो गया। पूर्व समय में, पूर्व जमाने में इसी प्रकार के प्रपंच रच करके हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे। पिछले दिनों में जो भी तिरुपति बालाजी का प्रसाद पाए हैं, हमारी उनसे प्रार्थना है आप कम से कम 9 दिन का प्रायश्चित करें और वहां की प्रबंधक और उसके जो भी लोग हों उनको कठोर कार्रवाई उन पर की जाए, फांसी दी जाए और वहां के सभी रहने वाले लोगों को भी 9 दिन का प्रायश्चित परायण व्रत उपवास आदि तिरुपति बालाजी के सभी भक्तों को करना चाहिए। दूसरा, अभी हमको सूचना मिली कि हमारे मध्य प्रदेश के बहुत ही प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जैन वोट की एक चर्चा की। हम भारत सरकार से चाहेंगे जब वक्फ वोट हो सकता है तो सनातन हिंदू वोट क्यों नहीं हो सकता है, और मंदिरों को उनके अधीन करके षड्यंत्र रचने वाले, प्रपंच रचने वाली सभी ताकतों पर तत्क्षण रोक लगाकर हिंदू वोट बनाए जाने की हम पूर्ण रूप से मांग कर रहे हैं। और ये हिंदुओं की सहनशीलता देखकर हमारा तो खून उबाल खा रहा कि हम लोगों के देखते हुए वो कितने बड़े बड़े प्रपंच रच रहे। आज एक हमको न्यूज मिली, हमारे मध्य के व्यक्ति ने, उनका नाम श्री राघव पाठक जी है, उन्होंने हमको एक मित्र के माध्यम से एक सूचना भेजी जो मीडिया पर भी चली। कक्षा 3 की पुस्तक में एक पाठ्यक्रम जोड़ा गया मेरी चिट्ठी के नाम से। चिट्ठी आई है के नाम से कोई पाठ्यक्रम जोड़ा गया। उसमें
3 कक्षा की कोई बच्ची चिट्ठी लिखती है, जो छापा गया वो लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला पाठ्यक्रम छापा गया। उसमें छापा गया है, ये हम आपको सबको बता भी दें, चिट्ठी आई है 17 नंबर पेज पर एक पाठ्यक्रम जोड़ा जिसमें एक चिट्ठी का फोटो लगाया। अहमद, तुम बताओ तुम कैसे हो? हम सब दोस्तों को तुम्हारी बहुत याद आती है। आशा है छुट्टियों में तुम अगरतला आओगे। सभी बड़ों को प्रणाम, तुम्हारी रीना। इस प्रकार की चिट्ठी अहमद के नाम से रीना के द्वारा एक चिट्ठी का पाठ्यक्रम जोड़ा है, जिसमें उनका पता भी लिखा, अहमद अली, मकान नंबर 5, ब्लॉक जी, मालवीय नगर, नई दिल्ली। यह देश का दुर्भाग्य है। चिट्ठी का पाठ्यक्रम बच्चों को सिखाने के लिए अगर जोड़ना ही था तो अहमद की जगह अमर भी तो हो सकता था, आकाश भी तो हो सकता था, अविनाश भी तो हो सकता था और आदर्श भी तो हो सकता था। अहमद ही क्यों रखा गया? क्या प्रायोजित तरीके से तुम हिंदुओं की बेटियों को इन अहमदों के चक्कर में पड़वाना चाहते हो? और यदि नहीं तो जो भारत के सोए हुए हिंदू हैं, एक अकेला बागेश्वर बाबा बोल के क्या करेगा? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारी बहन बेटियां नहीं है? क्या तुम्हारा भारत नहीं है? क्या तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है? क्या तुम्हारा सनातन नहीं है? क्या तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश में जीवन नहीं जिया? तो एक अकेले बागेश्वर महाराज जी या 2-4 हिंदुओं की बोलने की जिम्मेदारी नहीं है, इस भारत के 100 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेदारी है। वरना आज तिरुपति बालाजी के प्रसाद में तुम्हें मछली का तेल खिलाया, कल तुम्हारे घर में तुमको खिलाया जाएगा और तुम बाल माता नहीं कर लोगे। और धीरे धीरे पूरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, सनातन से सब जो है विचलित हो जाएंगे और हम लोग केवल हिंदू हिंदू करके ताक बजाकर, रील चलाकर, वीडियो बनाकर, फॉलोवर जोड़कर, नाम कमाकर, नेता बनकर के जो है मंच सजाएंगे। अब तुमको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है।